आज मकर संक्रांति का दिन है और आज के दिन सब लोग भारी संख्या में पतंग उड़ाएंगे। लेकिन ये पतंग उड़ाने से पहले पतंग कहाँ उड़ाना चाहिए, कब उड़ाना चाहिए, ये भी जान लो। ये सबसे पहले 4 बातें ये हाईलाइट जो देख लो। एक, पतंग उड़ाने से समय लापरवाही ना हो, खुले मैदान में पतंग उड़ाए, पतंग के पीछे कभी ना भागो और चाइनीज़ मांझे की बजाय सूती मांझे का ही प्रयोग करें। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो भी कर देता हूँ। अब अगर मेरा यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। और चलो अभी हम इस समय व्यर्थ के बजाय हम जल्दी से वीडियो पे आते हैं और मकर संक्रांति के बारे में बात करते हैं। तो मकर संक्रांति हर साल आती है, ठीक है। इसे उत्तरायण नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पतंग उड़ाना है। इस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं, साथ पतंग उड़ाने को लेकर खास उत्साहित रहते हैं। बड़े हो या छोटे, हर उम्र के लोग मांझा अपने हाथ में लेते हैं और आसमान की तरफ रंग बिरंगी पतंगों से छोटे सज जाता है। लेकिन कई बार पतंग उड़ाने के जोश में लापरवाह हो जाते हैं, जिससे राहगीर के अलावा पक्षियों को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पतंग उड़ाना बंद कर दें, बस हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत थी। तो आइए हम पतंग उड़ाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम पतंग उड़ाते समय क्या करें ये जान लो। पतंग उड़ाते समय कुछ ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए खुली जगह जैसे कि मैदान, छत या पार्क में ही पतंग उड़ानी चाहिए। पतंग की ऊंचाई को नियंत्रित करने में हवा प्रमुख भूमिका निभाती है, इसलिए पतंग उड़ाने से पहले आपको हवा की सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। पतंग उड़ाते समय धूप में चश्मा पहने, क्योंकि सूरज की सीधी किरण आँखों में आएगी तो उसको त्वचा में नुकसान दे सकती है। उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाने से पहले लोगों का स्थानीय हवाई सुरक्षा नियमों से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। लोगों को अनजाने में कटने से बचने के लिए पतंग की डोर को नियंत्रित करते समय दस्ताने पहनने चाहिए। अब जानते हैं क्या न करें। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ऊपर या आसपास पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। इससे कुछ देर के लिए पतंग पर नियंत्रण खोना खतरनाक हो सकता है। कुछ पतंगे ऐसी मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इस गति से उड़ने वाली पतंग आम जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते, तेजी से हाथ करने का डर रहता है। सूती मांझे का ही उपयोग करें। पतंग के पीछे दौड़ने की सलाह बिल्कुल नहीं दी, खास करके बच्चों को इसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे दुर्घटना होने से बचा जा सके। तूफान में या जब बारिश हो रही हो तब पतंग उड़ाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। किसी को भी नहीं पतंग इस टाइम में उड़ाना चाहिए। हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों में पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं है। पतंग की डोर बिजली पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए हाई वोल्टेज वाली बिजली लाइनों पर पतंग उड़ाने से बचना चाहिए। लोगों को उलझी हुई पतंगों पर बड़ी चीज़ें फेंकने से बचें। अभी आगे देखते हैं ध्यान रखने इन बातों का। पतंग उड़ाने के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान पक्षियों को होता है, इसलिए सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद पतंग उड़ाने से बचें। पतंग उड़ाने के लिए ग्लास कोटेड मांझा का उपयोग करते हैं, जिससे पतंग आसानी से कट जाती है, लेकिन खतरा डबल बढ़ जाता है, इसलिए ग्लास फ्री मांझे का ही इस्तेमाल करें। पतंग उड़ाने के लिए छत के किनारों पर जाने से बचें। फटी हुई पतंग की डंडियों का डस्टबिन में ही डाल दे, क्योंकि इसका टिन का जो होता है वो आँखों के लिए काफ़ी नुकसानकारक होता है। कटी हुई पतंग लूटते समय अक्सर लोग आसमान की ओर देखते हुए उसके पीछे भागते हैं। ऐसे में लोगों का पैर नीचे की किसी सख्त चीज़ से टकरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में उससे बचना चाहिए। पतंग उड़ाने के लिए तांबे के पतले तार का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर यह किसी बिजली के खंभे या तार में संपर्क में आए तो वो तेज से झटका लग सकता है। कुछ लोग मेटल के तार का भी मदद से रेलवे ट्रैक के पास पतंग उड़ाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। बता दें कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो तारें गुजरती है ना, रेलवे ट्रैक के ऊपर वो 25,000 वोल्ट तक का करंट होता है, और अगर झटका लगे तो उसमें इंसान की मौत हो सकती है।
यदि पतंग की डोर कहीं फंस जाए तो उससे जोर से न खींचे, क्योंकि इससे किसी को भी खतरा हो सकता है। तो ये उत्तरायण में ये सारी बातें ध्यान रखने के लिए। तो आई होप के सबको अच्छा लगा होगा ये मैंने उत्तरायण के बारे में बताया। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।